हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीताम्बरा एजुकेटर्स। आज हम इस वीडियो में कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी सब्जेक्ट का सेकंड यूनिट का टॉपिक कंटेम्प्रेरी पीरियड रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमीशंस डिस्कस करेंगे। सिलेबस में कोई पर्टिकुलर कमीशन का नेम मेंशन नहीं है, इसलिए हम बुक में जो इम्पॉर्टेंट कमीशन मेंशन है दैट इज़ कोठारी कमीशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसे हम मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में बात करेंगे। 1952 में यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर ई लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अपॉइंट किया था। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का ऑब्जेक्टिव था कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है कंट्री का, उसे एग्जामिन करे, उसे एसेस करे, देखना कि कोई कमी तो नहीं है इस सिस्टम में। अगर कमी है तो उसे इस एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जा सके। मुदालियर कमीशन ने बहुत रिसर्च की सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम पे। अपने रिपोर्ट बनाने के लिए इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में गए और सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम के सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया, चाहे वो करिकुलम हो, बुक्स से रिलेटेड हो, स्टूडेंट्स की वेलफेयर हो, फिज़िकल वेलफेयर या टीचर्स ट्रेनिंग, सारे एस्पेक्ट्स कवर किए और फाइनली अपनी रिपोर्ट अगस्त 1963 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की। Now its recommendations. First one is curriculum. मिडिल स्कूल स्टेज में बच्चों के करिकुलम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल एनवायरनमेंट की नॉलेज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक वैल्यूज़, मदर टंग उनकी लैंग्वेज होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू बी टॉट सोशल स्टडीज़, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं मिडिल स्कूल स्टेज पे बच्चों के करिकुलम में इंक्लूड होनी चाहिए, उनका ऐसा कहना था। नाउ करिकुलम एट द हायर सेकेंडरी स्टेज। करिकुलम वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कोर एंड हायर। कोर जो था वो सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होने चाहिए, सब्जेक्ट्स जैसे कि लैंग्वेज, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, क्राफ्ट। एंड हायर वन, एवरी स्टूडेंट हैज़ टू टेक 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। ग्रुप 1 में जो थे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, मैथ्स एट्सेट्रा। सेकेंड ग्रुप साइंस ग्रुप, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जोग्राफी, हेल्थ एंड हाइजीन। अगर हम प्रेजेंट करिकुलम देखें जो 11th-12th के लिए फॉलो होता है, तो वहाँ पे भी बच्चे को एक ग्रुप डिसाइड करना होता है अपना, और उस ग्रुप के 3 सब्जेक्ट्स उसे लेने होते हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप हो या साइंस ग्रुप हो या कॉमर्स ग्रुप हो। सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम ने सारे सब्जेक्ट्स को 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया था और हर स्टूडेंट को 3 सब्जेक्ट्स लेने थे आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। नाउ सेकेंड रिकमेंडेशन वाज फॉर प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। इट मीन्स एकेडमिक एक्सपीरियंस, एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ स्टूडेंट को बाकी एक्टिविटीज़ के थ्रू भी एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, वर्कशॉप्स, लेबोरेटरीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं स्कूल करिकुलम में इंक्लूड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी। इट मीन्स जो करिकुलम है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू नीड एंड लाइफ ऑफ द स्टूडेंट करिकुलम हमारा डिज़ाइन होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस। तो कम्युनिटी, सोसाइटी की लाइफ को ध्यान में रखते हुए करिकुलम डिज़ाइन करना चाहिए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन वॉज फॉर टेक्स्ट बुक। उनका कहना था कि टेक्स्ट बुक्स के सिलेक्शन के लिए या उनमें चेंजेस करने के लिए एक हाई पावर टेक्स्ट बुक कमेटी होनी चाहिए। इस कमीशन के अकॉर्डिंग किसी भी टेक्स्ट बुक में फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं होने चाहिए और कोई भी टेक्स्ट बुक जो है वो किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या रिलीजन को प्रमोट नहीं करना चाहिए किसी भी टेक्स्ट बुक ने, और ना ही किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट्रेड फैलानी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो थी रिकमेंडेशन ऑन टेक्स्ट बुक्स में इंक्लूडेड थी। नेक्स्ट रिकमेंडेशन वॉज फॉर टीचिंग मेथड। Teaching method should be activity based. It should take care of individual difference. It should inculcate desirable values and attitudes in our children. There should be more focus on experimental and demonstration method. Next recommendation was for improving exam system. According to its report, number of external exams should be reduced. Subjective questions should be minimized and objective questions should be introduced in the question paper. The nature of test should be discouraging cramming or rote learning and encourage intelligent understanding. And there should be a provision for compartmental exams. Next recommendation was guidance in education.
उनका कहना था कि हर स्कूल में एक गाइडेंस ऑफिसर या करियर काउंसलर होना चाहिए फॉर स्टूडेंट्स, जो कि उन्हें एजुकेशन में पर्सनल या सोशल गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन ऑफ कैरेक्टर। उनका कहना था कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, जिससे कि स्कूल में बच्चे डिसिप्लिन्ड वे में रहें। एनसीसी स्काउट कैंप्स को भी उन्होंने इंकरेज किया था। को करिकुलर एक्टिविटी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी स्कूल करिकुलम में इंक्लूड करने को कहा गया था। फर्स्ट एड एंड जूनियर रेड क्रॉस वर्क शुड बी इनिशिएटेड अकॉर्डिंग टू मुदालियर कमीशन। Some more recommendations were there, like physical welfare of students, improvement in teachers' status, teachers' training, administration and finance. Next important commission is Kothari Commission. It was set up by Government of India to overhaul the Indian education sector. तो ये भी इंडियन एजुकेशन को एग्जामिन करने के लिए, इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था ये कमीशन। एंड इट वाज फॉर्म्ड ऑन 14 जुलाई 1964 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी। इस कमीशन की जो इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है वो है कि 6 to 14 ईयर्स के हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। इट प्रमोटेड रीजनल लैंग्वेज संस्कृत एज वेल एज इंटरनेशनल लैंग्वेजेस ऑल्सो, एंड मोस्ट प्रेफरेबली इंग्लिश लैंग्वेज। This commission focused on girls' education, education of backward classes, education of tribal people, physically and mentally handicapped children. Next is science and maths are an integral part of growth of any nation. So the commission also recommended making maths and science as an integral part of education. तो उनका कहना था कि मैथ्स और साइंस जो है किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एजुकेशन का भी ये पार्ट होना चाहिए। हर बच्चे के लिए ये कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। एंड दे फोकस्ड ऑन एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी लेवल ऑल्सो, कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। वहाँ पे रिसर्च, ट्रेनिंग, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज़ और फंड्स, प्रॉपर फंड्स भी उनके लिए अवेलेबल होने चाहिए। They also recommended to adopt a 3 language formula at state levels. Now what is 3 language formula? जो भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश के अलावा एक साउदर्न स्टेट की लैंग्वेज भी सीखें, और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वो हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज सीखें, अपने स्कूल लेवल पे अपने बच्चों को सिखाएं। नेक्स्ट इज़ गेम्स एंड स्पोर्ट्स शुड बी डेवलप्ड ऑन अ लार्ज स्केल, जिससे कि बच्चों की फिजिकल फिटनेस इम्प्रूव हो और उनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी भी आए। दे गिव मैनी मोर रिकमेंडेशंस लाइक रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक, करिकुलम, एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स एंड स्टैंडर्ड्स, एजुकेशन ऑफ वुमेन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, डिस्टेंस एजुकेशन, सेलेक्टिव एडमिशन, वोकेशनल एजुकेशन, टीचर्स एजुकेशन। जो हमने अभी मुदालियर कमीशन में पढ़ा, थोड़ा बहुत जो सेम पॉइंट्स हैं हम यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में। सिमिलरली फॉर टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ सेकेंड यूनिट। आई होप कि आप लोग अपनी बीएड की 4th सेम की स्टडीज़ प्रॉपरली कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।